ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव के बयान से यूपी की सियासत में हड़कंप मच गया है। मुलायम सिंह के भाई और अखिलेश के चाचा शिवपाल ने जेल में बंद आजम खान से मुलाकात की और उसके बाद जो कुछ हुआ वो सियासी उबाल का कारण बन गया है। हम आपको दिखा रहे हैं शिवपाल की वो तस्वीर जब वो जेल में बंद आजम खान से मिलकर बाहर आए। उनके साथ काफी लोग थे। मीडिया से बातचीत में शिवपाल ने कहा कि यूपी की सत्ता में वापसी पर वो संभल के दंगाइयों के मुकदमे वापस लेंगे और सजा याफ्ता आजम खान को जेल से निकालकर उत्तर प्रदेश का गृह मंत्री बनाएंगे। 1978 में आपको बताएं कि संभल में दंगा हुआ था। होली के 4 दिन बाद संभल में सुनियोजित तरीके से दंगा करवाया गया। इस दंगे में 184 हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया था। वो आपकी बात हराना है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, तब इनको सबको आजम भाई को रक्षा मंत्री बनाना है। बिल्कुल बनेगा। रक्षा मंत्री नहीं, पहले गृह मंत्री। चलिए अब आपको बताते हैं कि जिस आजम खान को गृह मंत्री बनाने का वादा किया जा रहा है, आखिरकार उस आजम खान की क्राइम कुंडली कैसी है। आजम खान कई मामलों में कोर्ट में दोषी करार दिए जा चुके हैं। अलग अलग मामलों में उन्हें सजा भी हुई है। साथ ही आपको बताते हैं कि 2 पैन कार्ड मामले में आजम खान को 10 साल की सजा सुनाई गई। जन्म प्रमाण पत्र मामले में 7 साल की सजा हुई। वहीं हेट स्पीच के मामले में भी पहले सजा हो चुकी है उन्हें, और उसके बाद अदालत ने उन्हें बरी कर दिया था। आधिकारिक टिप्पणी मामले में 2 साल की सजा और छजलैट मामले में भी 2 साल की सजा, जबकि डूंगरपुर मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई है। और रामपुर में जहां से आजम खान आते हैं और वहां पे उनके नाम का जिस तरह का खौफ रहा है, सपा की सरकार के अंतर्गत ये कोई नई बात नहीं है। और ऐसे में जिस तरह के बिगड़े बोल शिवपाल यादव ने कहे हैं, अब उसके बाद यूपी की सियासत किस तरह से करवट लेगी और इस पर क्या क्या रिएक्शंस अब आएंगे, ये हम देखेंगे। संभल हिंसा की बात कर लेते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि संभल हिंसा में क्या कुछ हुआ था। संभल की जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर विवाद में 24 नवंबर 2024 को सर्वे के दौरान हिंसा सुनियोजित साजिश का परिणाम थी। घटना के बाद गठित किए गए 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट में इसकी पुष्टि भी हुई है। पूरे मामले की गहन छानबीन और तमाम साक्ष्यों के अनुसार ये रिपोर्ट तैयार की गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताते हैं क्या हुआ। हिंसा किसी अचानक उपजे विवाद का परिणाम नहीं थी, बल्कि इसके पीछे पहले से रची गई साजिश और उकसावे की भूमिका थी। मामले में पुलिस की चार्जशीट में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क समेत 23 लोगों को आरोपी बनाया था। ये वही जियाउर रहमान बर्क हैं जो अपने बिजली मीटर से कई तरीके के घरों को बिजली पहुंचा रहे थे। कई सालों से उसका बिल नहीं दिया था, उसको लेकर भी उन पर मामला दर्ज है। पुलिस ने हिंसा भड़काने और भीड़ को उकसाने की भूमिका का आरोप लगाया था बर्क पर। चार्जशीट में 700 से 800 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया। बर्क ने हालांकि इन आरोपों से इनकार किया। अब सभी की जो नजरें हैं वो न्यायिक आयोग की रिपोर्ट पर है कि किस तरह से बर्क ने वहां पर हिंसा भड़काई, और उस रिपोर्ट के जरिए अब बहुत कुछ सामने आना बाकी है। आइए अब इस सबको लेकर सत्ता पक्ष से क्या प्रतिक्रिया आ रही है वो भी आपको बता देते हैं। संभल दंगा और आजम खान के मामले को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा को घेर लिया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि सपा का चरित्र अपराधियों को साथ देने वाला है, दंगाइयों का साथ देने वाला है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पहले भी आतंकियों के केस उन्होंने वापस लिए हैं, ये कुछ नया नहीं है सपा के लिए। अखिलेश यादव के निर्देश पर शिवपाल यादव रामपुर गए। वोट के लिए, तुष्टीकरण के लिए राजनीति हो रही है। आजम खान की चुनाव लड़ने की हैसियत ही नहीं बची। गुंडागर्दी को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। तो ये रिएक्शन आया है केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से, जो कि डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, और उन्होंने ये सब कहा है। व्यक्ति है, पहले तो वो चुनाव लड़ने के लिए ही योग्य नहीं है। दूसरा, समाजवादी पार्टी का मनमानस कैसा है, समाजवादी पार्टी की सोच कैसी है। जिस पार्टी ने सिमी नाम के आतंकवादी संगठन के मुकदमे वापस लिए, माननीय उच्च न्यायालय ने उसको वापस लेने से रोका, मुकदमा चला, कई को उसमें बाद में फांसी हुई, आजीवन कारावास हुआ।
ये मुस्लिम वोट बैंक के लिए देश के दुश्मनों से मुकदमे वापस लेते हैं, तो ये मोहम्मद आजम खान को गृह मंत्री बनाने का वादा मुस्लिम वोट बैंक पाने के लिए कर रहे हैं। वहीं यूपी बीजेपी सांसद ब्रिजलाल ने कहा है कि सपा के लिए राजनीतिक हित सबसे बड़ा है। सपा के लिए कानून की कोई हैसियत नहीं। आजम खान पर 100 से ज्यादा मुकदमे हैं और शिवपाल अपने बड़े भाई मुलायम के रास्ते पर हैं। 1994 पर आपको लिए चलते हैं, जहां मुलायम ने दंगाइयों के केस वापस लिए और कुछ ऐसा ही अब शिवपाल कर रहे हैं, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति को और हवा देते हुए नजर आए। क्योंकि अब शिवपाल ने जो संभल के दंगाई हैं उनके जो केस है वो तो वापसी लेने की बात कही, जो कि हमने आपको सुनवाया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो मुख्यमंत्री बनाया जाएगा अखिलेश यादव को और गृह मंत्री आजम खान को बनाया जाएगा। तो कुछ इसी तरह के बिगड़े बोल शिवपाल यादव बोलते हुए नजर आए जब वो जेल में मुलाकात करने गए आजम खान से। का संदेश साफ है। समाजवादी पार्टी के लिए कानून से बड़ा उनका अपना राजनीतिक हित है, व्यक्तिगत हित है। इनके लिए वोट बैंक ही सब कुछ है, चाहे न्याय का गला क्यों न घोट दिया जाए। और वो चीज को शिवपाल जी ने कहा है। अभी आजम खां के बारे में कहा है, जिसके ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमे, कई में उसको सजा हो चुकी है। और जहां तक संभल दंगे की बात है, शिवपाल जी वही कह रहे हैं जिनके बड़े भाई माननीय मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री रहते 1994 में किया था। 1978 में सबसे बड़ा दंगा हुआ था संभल में, और उसमें 184 हिंदू मारे गए थे। हिंदुओं का पलायन हो गया था। जहां हिंदू 45% थे वो घट के 15% आ गए। और वो मुकदमे में गिरफ्तारी हुई, चार्जशीट लगी। माननीय मुलायम सिंह 1993 में बनते हैं मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री बनते ही 1994 के शुरुआत में उन दंगाइयों के सभी मुकदमे वापस ले लिए थे। और वहां पर हिंदुओं का मनोबल गिरा, सबका पलायन हो गया। तो इस पार्टी का न्याय से कोई मतलब नहीं है। और लखनऊ से हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही आपको ये खबर बता दें कि आजम खान को लेकर जो शिवपाल यादव की टिप्पणी है उसको लेकर अब सियासत गर्मा गई। आइए रामेंद्र के पास चलते हैं और रामेंद्र से ताज़ा अपडेट ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये तस्वीरें और कुछ तथ्य दिखा रहे हैं। तो सपा का अपराध को संरक्षण किस तरह से, कई अपराध साबित हुए हैं, जैसे कि जो बात हम आजम खान के लिए यहाँ आपको बताए थे खबर के जरिए, डूंगरपुर का मामला है, पैन कार्ड केस है, हेट स्पीच से जुड़ा मामला है, छजलेट का मामला है। अभी ट्रायल की अगर बात किया तो 81 आपराधिक मामले हैं। और इसके साथ साथ यतीम खाना प्रकरण की बात की जाए, जमीन और अतिक्रमण से जुड़े केस हैं, जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए कई केस हैं, जिसकी वजह से अभी ट्रायल हो रहा है आजम खान को लेकर। और आपको ये भी बताएं कि जो उनके सुपुत्र हैं जो टांडा से सांसद थे, उनकी सांसदी भी इन्हीं तमाम जो केस उन पर चल रहे थे उनकी वजह से उनकी सांसदी चली गई थी, उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया था। तो सपा किस तरह से अपराध को संरक्षण देती है, ये सपा के लिए नया नहीं है। और लखनऊ से रामेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, रामेंद्र से ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। रामेंद्र, 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव है, उससे पहले यहाँ सियासत गर्म होती हुई नजर आ रही है और बयानों में बोल बिगड़ते हुए नजर आ रहा है। साफ तौर पर जिस तरीके से शिवपाल यादव का जो बयान आजम खान के लिए आया है वो कई ऐसी प्रतिक्रियाएं लेकर आएगा समाजवादी पार्टी के लिए, कहीं ना कहीं जो इस पूरे माहौल को एक सियासी रंग दे देंगे। देखिए भावना, जो समाजवादी पार्टी को जानते हैं बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मुलायम सिंह यादव ने जिस समाजवादी पार्टी को रखा था, नींव रखी थी, वो समाजवादी का चाल चरित्र चेहरा अभी भी वही है। वो जाकर के प्रयागराज में अतीक के कुत्ते से हाथ मिलाते थे, क्या जरूरत थी, आप मुख्यमंत्री थे। मुख्तार अंसारी मऊ में दंगे करते थे, लेकर राइफल जीप में घूमते थे और उनका कभी कुछ नहीं हो पाया। जिसने उनके यहाँ कार्बाइन पकड़ी वो डीएसपी आज बाहर है, नौकरी छोड़कर चले गए। तो इनका मूल चरित्र है कि अपराधियों को गले लगाना और मुस्लिम परस्ती तक, यहाँ तक जाना कि मुस्लिम वोट उनको मिल जाए। देखिए चुनौती बड़ी है अखिलेश यादव के सामने। एआईएमआईएम ने जिस तरीके से सेंधमारी उत्तर प्रदेश में शुरू की है, जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, चाहे वो बहराइच हो, चाहे सहारनपुर हो, चाहे कैराना हो, जो अन्य सीटें हैं जहां जहां
वो जानते हैं कि उनको कुछ लाभ मिल सकता है, वहां मुस्लिम कैंडिडेट उतार रहे हैं। तो उनके पास अब ये ऐसे चेहरे चाहिए जिनको मुस्लिम मानता हो कि नहीं इनके सहारे वोट मिल जाएगा, तो उनको एक बार फिर आजम साफ तौर पर वापस जाएंगे हम रामेंद्र के पास कुछ देर में, लेकिन जो इस तरह की जोड़ी की बात की जा रही है 2027 के लिए, उसमें अखिलेश यादव और राहुल गांधी, दो लड़कों की जोड़ी लगातार ये जो हम कह सकते हैं नारा है वो सियासी गलियारों में तेज़ है कि कैसे वो 2027 के चुनाव में एक साथ आएंगे। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल भावना ये है कि साफ तौर पर सपा कह चुकी है कि बसपा के साथ यानी कि बुआ बबुआ की जोड़ी नहीं चलेगी, हम कांग्रेस के साथ ही समझौता करेंगे। और ऐसे में मुझे मुलायम सिंह यादव का वो कोट याद आ रहा है जब उन्होंने कहा था कि कई बार बड़ी पार्टी के अंतर्गत जो क्षेत्रीय पार्टी है वो अपना वर्चस्व कहीं खो ना दे। उन्होंने ये नसीहत दी थी अखिलेश यादव को। लेकिन अब तो सियासी समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। 2027 का चुनाव पास है और ऐसे में इस तरीके के बोल इस पूरे माहौल को और गर्मा देंगे। और जिस तरीके से शिवपाल यादव ने आजम खान के लिए ये बयान दिया है और जेल तक वो गए और उनसे आजम खान से मिलकर और बोले कि बहुत नाइंसाफी हो रही है आजम खान के साथ, उन्हें ज़मीन पर लेटाया जा रहा है। और साथ ही साथ आजम खान के बेटे से भी उन्होंने मुलाकात की। उसके बाद जब वे वापस जेल से बाहर निकले तो उसके बाद उनकी पत्नी से भी उन्होंने मुलाकात की। और यहाँ हम संभल दंगे की बात करें तो जियाउर रहमान पर जो एफआईआर में आरोप है वो भी किस तरीके से इस पूरे जब सर्वे के दौरान संभल हिंसा को भड़काने की कोशिश की गई थी उसमें जियाउर रहमान के जो की जो भागीदारी थी उसको लेकर भी कई सवाल खड़े होते हैं। रामेंद्र मेरी आवाज़ अब तक पहुंच रही है? रामेंद्र, सवाल ये कि अपराधी जो सपा की सरपरस्ती में फले फूले और अब जिस तरह के तमाम केस इस वक्त आजम खान पर चल रहे हैं, उसके बाद शिवपाल यादव का ये कहना किस तरह से 2027 में सपा की राजनीतिक पोजीशनिंग को क्लियर करता है? क्योंकि लगातार सपा ये कह रही है कि भाई हम बसपा यानी बुआ के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहते, कांग्रेस के साथ हाथ मिलाएंगे। तो क्या साइकिल जो लगातार अपनी स्पीड को बहुत पीछे कर चुकी है, उन्हें उम्मीद है कि ऐसा करने से वो एक बार वापसी कर पाएंगे? क्या है जिसकी बात हम कर रहे थे अखिलेश यादव के सामने, अखिलेश यादव ने कोई नया वोट नहीं जोड़ा है। उनके पास अभी भी मुस्लिम यादव एमआई फार्मूला ही बचा है, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर मुस्लिम उनसे फिसलता है तो उनकी चुनौती वो हो जाएगी जो 47 सीट पाए थे विधानसभा में, उस स्थिति में आके खड़े हो जाएंगे। जी रामेंद्र, उस स्थिति में बिल्कुल उस स्थिति में आके खड़े हो जाएंगे। ये चुनौती अखिलेश के सामने बड़ी है। अखिलेश को लग रहा है कि किसी तरीके से मुस्लिम वोट को सहेजा जाएगा, नहीं सहेजा जाएगा तो ये चुनौती रहेगी। और जो 2027 का चुनाव है वो काफी कमजोर स्थिति में, देखिए कोई नया वोट बैंक नहीं जुड़ा है सपा के साथ। ये चुनौती बड़ी है, इस वजह से दस्तक दे रहे हैं कि आजम खान के सारे कुछ वोट मिल सकता हो तो ले लिया जाए। आचल, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा दिलचस्प ट्विस्ट, बहुत संक्षिप्त में रामेंद्र आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि हमने देखा कि अतीक के बेटे की मौत के बाद हमने देखा कि जो असदुद्दीन ओवैसी है वो वहां पर पहुंचे, तो कहीं ना कहीं इस तरह से एक तीसरा फ्रंट भी कहीं ना कहीं यूपी में खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। और यही शायद सपा के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगा, जिस वजह से तुष्टीकरण की राजनीति को हवा देते हुए नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। चलिए